हाँ जी गाइस, इंडिया की पीएचडी। ठीक है। मैंने बड़ा अमेरिका की काफ़ी सारी डिग्रियों का काफ़ी मजाक भी उड़ाया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अमेरिका की पीएचडी के बारे में भी। तो इंडिया की जो पीएचडी है ना, ये दुनिया की सबसे घटिया डिग्री है। ये अमेरिकन को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया था कि अगर सबसे इंटेलिजेंट लोग इंडिया में कौन है। ये इंडिया की पीएचडी जो ले मतलब इंडिया के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उनका पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है। ये पीएचडी कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको एडमिशन नहीं मिली प्रॉपर कॉलेज में। ये रीजन है। ये कौन जानेगा, चाइनीज या अमेरिकन, कौन जानेगा इन बातों को। तो इंडिया की जो पीएचडी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। इवन इंडिया के अंदर उनको कोई पीछे कोई प्यून की जॉब निकली थी, इंडिया के अंदर कोई इनको जॉब भी नहीं देता। पीछे कोई प्यून की जॉब निकली थी, 500 पीएचडीज ने अप्लाई किया था, 500 पीएचडीज ने। तो गाइस द पॉइंट इज कि इंडिया की जो पीएचडी है वो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बेकार डिग्री है। उसको लेने का कोई फायदा नहीं होता, ना लेना ना देना। मैंने इंडिया के अंदर बैचलर्स के बारे बड़ी तरफदारी की है, और मैंने मास्टर्स को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, मास्टर्स भी बेकार है। राइट। अगर उसको करने से आपका वीजा वूजे के लिए एलिजिबिलिटी बनती है तो अलग बात है, तो एक अलग ही रीजन हो गया ना। बट द डिग्री इटसेल्फ हैज नो वैल्यू इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ प्रूविंग दैट यू हैव हाई आईक्यू और हाई एक्सपोजर और हाई एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली पीएचडी। बेसिकली पीएचडी का फर्क क्या पड़ता है कि पीएचडी वाले बेचारों को एक तो डॉक्टर लगा देते हैं उनके नाम के आगे, तो उनको लगता है कि पता नहीं कुछ और ही बन गए, कोई और ही चीज बन गए। लेकिन इंडिया के अंदर स्पेशली जो पीएचडी करते हैं, ये टिपिकली वो लोग करते हैं जिनकी कहीं एडमिशन नहीं होती, जो वैसी जमा ढक्कन होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की पीएचडी की। देखिए, अमेरिका की पीएचडी करने से ना आपके सामने दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और मैं इसलिए अमेरिका की पीएचडी के फेवर में हूँ। आप कहेंगे बैचलर्स, बैचलर्स करने का कोई फायदा नहीं है। बैचलर्स करने से मास्टर्स भी करो और पीएचडी भी करो, फिर तो पढ़ाई के लिए करो। एक तो वीजा, वीजा आपका EB1 के लिए आप एलिजिबल होने के लिए आप इजी हो जाता है आपके लिए। और भी तरीके से की एलिजिबिलिटी बनती है, पर इससे बड़ा इजी सा मेथड है, ऑर्गेनिक मेथड है। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे कहो कि तू एमएस और पीएचडी दोनों कर, फिर एमएस मत कर सिर्फ। एमएस करने के बाद वो वर्कफोर्स में जाएगा, उसको बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। वेरस इसके बाद वो ओवन के लिए, पीएचडी के बाद वो ओवन के लिए भी एलिजिबल हो सकता है, EB1 के लिए भी एलिजिबल है ऑब्वियसली। डिपेंडिंग उससे कितने रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे। अगर पीएचडी का अमेरिका के अंदर रिसर्च पीएचडी करेगा तो ये तो उसका पार्ट ही है। मैंने कितने लोगों को समझाया कि आप एक एकेडमिकली एक्सीलेंट बच्चे हो, आप पीएचडी करो अमेरिका में। मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी होते हैं, वो वाली करो, या पीएचडी मैं सीधा पीएचडी का एम रखो। ये मैं सोचो मैं वर्कफोर्स में चले जाऊंगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो अपनी लाइफ हेल्प बना रही है। मैंने बहुत सारे बताए, ये थोड़ा सा एक सीक्रेट शॉर्टकट के तौर पे मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं है, 8-9 साल लग जाएंगे अभी भी, लेकिन फिर भी जो बंदा पीएचडी कर रहा है ना। अच्छा, जो ये लाइफ की जो आइडियोसिंक्रेसीज है ना, ये जब पीएचडी या एमएस कर रहा होता है ना बंदा, तो इतनी ज्यादा सामने नहीं आती, क्योंकि बंदे का वैसे ही थोड़ी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीबडी कम ही होती है। पैसे वैसे ना भी कमा रहा हो, अपना आराम से एक जगह बैठा रहता है और अच्छा मजा सा आता है लाइफ का ना उसको। तो ये कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना, लाइफ इज हेल ऑन H1। F1 पे भी लाइफ हेल है, लेकिन फिर भी चल जाता है काम, क्योंकि दोस्त दोस्त वही हैं, सारे बैठे हैं, बातें बातें चलती रहती हैं। 4-5 साल कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। उसके बाद 3 एक साल के अंदर GCAD आ जाता है। ये बेनिफिट हो गया ना मेरे बहुत बड़ा। ठीक है ना। तो जब काम करने लगता है बंदा, 3-4 साल के अंदर अंदर ओवन EB1 के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, पर आ जाता है आराम से। इवन तो इमीडिएटली फाइल हो जाता है आई थिंक। एंड 3-4 साल में EB1A जो इंडिया की लाइन है, उसकी लाइन के हिसाब से 3-4 साल में वो GCAD आ जाता है। 485 फाइलिंग डेट आ जाती है, तो उससे GCAD आ जाता है, जिसे मैं GC का छोटा कजन बोलता हूँ। ठीक है ना, आपको पता है ना सारा। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बेनिफिट है। अब अमेरिका की पीएचडी, चाहे आप डिजर्व करते थे, चाहे पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ना चाहते थे, चाहे आप पढ़ लिखे हो, चाहे आपका हाई IQ है, मैंने देखा है जो अमेरिका की पीएचडी ना, उनके लिए ना टिपिकली कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, रिसर्च से रिलेटेड और स्टार्टअप से रिलेटेड, बिग मनी से रिलेटेड, बेसिकली बिग मनी से रिलेटेड। या पर वो ऐसा नहीं, सारे से हार्वर्ड में 100 लोग जाते हैं तो सारे थोड़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक दो ही, 3-4% होंगे लोग, बाकी सब तो नॉर्मल जॉब जो करके ही खुश रहते हैं, ऑर्गेनिक लाइफ मिलती है उनको, मिडिल माइनस वाली। राइट। सरकारी बाबू क्लास 2 जॉब मिलती है उनको। राइट। चलो, लेकिन जो ये होते हैं ना, क्या नाम है, पीएचडी वाले, ठीक है ना, इनकी भी प्रोबेबिलिटी वैसी सी है कि इन्होंने हार्वर्ड से, मतलब इनकी वैसी सी प्रोबेबिलिटीज नजर आती, मुझे नजर आई है, मैंने कई बार नोट किया है।
ये मतलब वो उनका ना उनको एक स्पेशल रिस्पेक्ट भी मिलती है और उनको एक स्पेशल वो भी मिल जाती है, उनको फंडिंग भी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए, अगर उन्होंने यहाँ से चज से प्रॉपरली MSc PhD किया है। और चज से प्रॉपरली PhD ना भी की हो तो भी उनका EB1 के लिए एलिजिबिलिटी बनी जाती है, उनको सिर्फ पेपर वर्क पब्लिश करने होते हैं। तो ये मैंने आज आपको अमेरिका की PhD के 2 बेनिफिट्स बताए हैं, और साथ साथ बताया कि इंडिया की PhD सिर्फ ढक्कन लोग करते हैं, ये इसलिए की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि एडमिशन नहीं मिलता, राइट। मैं जानता हूँ एक ऐसे ही बंदे, मतलब बंदा उसने फिजिक्स में PhD करवा ऐसे छोड़ के घूमते ऐसे, पता नहीं क्या है। इंडिया की PhD तो ऐसी होती है, ऐसी कोई भी कर लेता है। या इसमें वो ऐसी होता है, वो तो एडमिशन नहीं मिली इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो फिर उसमें आगे आगे वाला जब एडमिशन ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, तो इंडिया में बैठे बैठे फिर डिग्री इकट्ठी करते रहने का फंडा रहता है ना। उसके बाद वो BSc करते हैं, फिर MSc करनी पड़ेगी, MSc के बिना भी नहीं वैल्यू बनेगी ना, टीचर तक तो बन नहीं पाओगे, फिर PhD करते हैं, फिर जाके कहीं बार कहीं टीचर की जॉब मिल सकती है उनको। ये उनका साइकिल है। जिसको ये साइकिल, जिसको लगता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, वो बता दे आगे मुझे, बिल्कुल सही बात बताइए मैंने आपको कि यही है यहाँ पे अमेरिका में तो जो सी है ना PhD जो सी है वो ऐसे ही है, ठीक है, सॉरी, इंडिया में जो PhD है वो ऐसी ही है। तो ये बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक है पॉलिसी मेकर, उनको समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया की PhD जो सी है बहुत ही बेकार होती है, ये बेढंगे किस्म के लोग करते हैं, राइट। ये आम आदमी तो करता ही नहीं है, जो बंदा इंटेलिजेंट है, जो बंदा जिसका हाई IQ हाई है, वो करता ही नहीं है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया कि IIT IIM के लोग नंबर 1 है अमेरिका इंडिया के अंदर, जिसको ये बात समझ आ जाती है उसको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और ये तो बची खुची सी, मतलब मान लो IIT में किसी एडमिशन नहीं हो तो किसी अच्छे कॉलेज, दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो वो सेकंड लेयर है। ये तो बची खुची लस्सी भी नहीं है, तो पानी भी नहीं है, तो एम ही है, बस भाप है थोड़ी थोड़ी। तो PhD तो कोई वही लोग करते हैं जो बिल्कुल ही ढक्कन होते हैं, कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो, सोचो कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो, वो लोग करते हैं इंडिया के अंदर। और अमेरिका में करने का मैंने बेनिफिट बता दिया। चलिए जी, थैंक यू।